बड़ी खबर से करने जा रहे बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम एशिया संकट का भारत पे बड़ा असर दिखने लगा है। थोक महंगाई दर ने 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़कर अब 8.30% पहुंच गई है। मार्च में 3.88% थी थोक महंगाई की दर और कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई दर 51.5% से बढ़कर 88% पहुंच गई है और इसका असर अब भारत के अलग अलग क्षेत्रों में दिखना शुरू हो चुका है। तो अप्रैल में थोक महंगाई दर 8.30 के पास जा पहुंची है और वैश्विक संकट जो है उसका असर अब दिखने लगा है। पीयूष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पीयूष, जिसका डर था आखिरकार वही हो रहा है और जो हॉर्मुज का संकट है उसका असर अब पश्चिम एशिया पर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है और 42 महीने के रिकॉर्ड पर थोक महंगाई दर पहुंच गई है। पीयूष, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको बताते चले, पीयूष हमारा संपर्क नहीं पा रहा है। पश्चिम एशिया संकट का भारत पे बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। अब अप्रैल में थोक महंगाई दर बढ़कर 8.30% हो गई है और मार्च में 3.88 थी थोक महंगाई दर। महंगाई दर ने 42 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पश्चिम एशिया संकट का अब भारत में बड़ा असर दिखना शुरू हो गया है। हर क्षेत्र में अब इसका असर साफ तौर पर नजर आएगा, चाहे वो ऊर्जा हो, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, दूध हो, गैस हो, सब पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है और इसी के चलते अलग अलग क्षेत्रों में अब इसका इंपैक्ट भी दिखना शुरू हो गया है। एक डाटा भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि फरवरी 2026 में कितनी थी महंगाई दर। 3.4%। मार्च 2026 में यह बढ़कर 3.9% हुई और महज एक महीने के भीतर यह बढ़कर 8.3% हो गई है और मार्च और अप्रैल में जो बढ़ोतरी है वो लगभग 4.4% बढ़ गई है। तो डबल से भी ज्यादा इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से वो आपको थोक महंगाई दर का डाटा दिखाने की कोशिश करते हैं। फरवरी 2026 में 3.4%, मार्च 2026 में 3.9% और अप्रैल 2026 में यह बढ़कर 8.3% और जो बढ़ोतरी है वो लगभग 4.4% की है और 42 महीनों में यह सबसे ज्यादा थोक महंगाई दर को रिकॉर्ड किया गया है और इसका इंपैक्ट अब अलग अलग क्षेत्रों में पड़ना शुरू हो गया। माना यह जा रहा है कि पश्चिम एशिया संकट का अब भारत पर इंपैक्ट दिखना शुरू हो गया है। अब आप समझिए कि मार्च में यह थोक महंगाई दर 3.88% थी जो कि अप्रैल में बढ़कर 8.3% हो गई है। 42 महीनों में सबसे ज्यादा ये थोक महंगाई दर के आंकड़े जुड़ गए हैं। एक बार फिर से पीयूष पांडे का रुख करते हैं। पीयूष, बहुत बड़ा इंपैक्ट, जिसका डर था वही हुआ और आखिरकार महंगाई दर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 42 महीनों के सबसे ऊंचाई पर आकर खड़ा हो गया है थोक महंगाई दर। बिल्कुल विपिन, देखिए, ईंधन, बिजली और कच्चे पेट्रोलियम की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अप्रैल में थोक मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़कर 8.30% हो गई है, जो मार्च में 3.88% थी। अगर थोक मूल्य सूचकांक यानी कि WPI पर आधारित ईंधन और बिजली श्रेणी में महंगाई को देखा जाए तो अप्रैल में 24.71% हो गई थी, जो मार्च में 1.05% थी और कच्चे पेट्रोलियम की महंगाई दर अप्रैल में 88.06% रही, जबकि मार्च में ये महज 1.5% थी। तो आप समझ सकते हैं कि 3 कारणों से ये महंगाई दर बढ़ी है और जो थोक मूल्य सूचकांक था उसमें 3 ही कारणों से, 3 वस्तुओं के कारणों से जो महंगाई है वो दर्ज की गई है। जी विपिन जी, बहुत शुक्रिया पीयूष, जानकारी के लिए। नजर बनाकर रखिए और इसका इंपैक्ट पश्चिम एशिया संकट का भारत पर असर दिखने लगा है और थोक महंगाई दर सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 42 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर आकर पहुंच गई है।